आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मुंबई शिवाजी पार्क ग्राउंड में बीजेपी की मीटिंग हुई। शिवसेना, एनसीपी, मन से आरपीआई सभी पार्टी साथ थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे, अजीत पवार, रामदास अठौले सभी बड़े नेता स्टेज पर मौजूद थे। धन्यवाद। शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये शिवभक्त आदरणीय मोदी साहेबांचं मनापासून स्वागत करतो, मनापासून धन्यवाद देतो। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। साथियों, इन लोगों ने जब जनादेश चुराकर सरकार बनाई, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, जनादेश को चुराकर सरकार बनाई तो विकास कार्यों से भी अपनी दुश्मनी निकाली। बुलेट ट्रेन का काम हो, मुंबई मेट्रो का काम हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जेएनपीटी में कंटेनर टर्मिनल का काम हो, मुंबई से जुड़े हर बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने लटकाया, अटकाया और भटकाया। ये मुंबई के लोगों से दुश्मनी निकाल रहे थे। साथियों, मोदी का एक महत्वपूर्ण संकल्प है। मोदी मुंबई को उसका हक लौटाने के लिए आया है। आज दुनिया का आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई को मिल रहा है। आज यहां अटल सेतु है, मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, मुंबई लोकल का आधुनिकीकरण हो रहा है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई को मिलेगी। क्या बोलना चाहेंगे आज इतनी बड़ी सभा हुई और मुंबई का के बारे में आप क्या? अब इलेक्शन है, हाँ, तो सभा तो होनी है बिल्कुल। और मोदी जी तो हिंदुस्तान के बहुत जगह जाते हैं और अपना भाषण तो जनता के सामने रखते हैं। क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज जो नारा लगा हुआ है अब की बार 400 पार, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेगा और 400 पार होना ही है और होके रहेगा। सर, जिस तरह से मोदी लहर भी हर साल इलेक्शन में मोदी लहर कहलाते हैं, तो इस साल भी मोदी लहर है या जो पार्टियों का गठबंधन है? एक बात गठबंधन क्यों आया है सब आपसे सवाल का जवाब। हाँ, गठबंधन क्यों? देखिए, ऐसा है, पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी, गुंडों के लिए योगी, ये 100% जरूरी है मित्रों। ईमानदारों के लिए मोदी एक लहर है, बेईमानों के लिए मोदी एक जहर है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। मोदी से हर गद्दार परेशान क्यों है? क्योंकि शेर पालना कोई आसान नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में शेर को बेच के गधा खरीद लाए, कुछ समझे? इसीलिए ये कहता हूं, पिछली बार मोदी की लहर थी, इस बार सुनामी लाना है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाना है। सर, आपसे एक ये पूछना था कि गठबंधन की क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, अब 400 पार अगर करना है, देखो ऐसा है। हाँ सर, देखिए, पहली बात तो मोदी साहब और शिवसेना, कमल और जो आपका धनुष है, वही काफी नहीं था दूसरों को गठबंधन करने की? क्या तो देखो ऐसा है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं जाना है। पहली बात तो जितने दल हमारे साथ आ सकते हैं उतनी ज्यादा सीट आएगी, ये बात समझ लो। इसीलिए जो आना चाहते हैं
और मोदी जी का हाथ बटाना चाहते हैं तो उनको लेना है और आगे बढ़ना है, ये मोदी जी का सिद्धांत है। इसीलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसीलिए हमें लगता है 400 पार होना ही है और होगा। थैंक यू। सभा हुई है तो आपको क्या लगता है? लगने के लिए तो कुछ ज़्यादा सोचने जैसी बात ही नहीं है, क्योंकि 10 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद इस बार जिस तरह से सब आम पब्लिक का और पूरे हिंदुस्तान का मूड है, तीसरी बार मोदी जी निर्विरोध माननीय प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, और जो सफल नेतृत्व करके जो देश को ऊंचाई पे ले जाने का काम कर रहे हैं उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, और बॉम्बे के बाकी के जो भी मतदार है वो पूरा सहयोग करके प्रेम से 6 के 6 कैंडिडेट्स को जिताएंगे और प्रचंड बहुमति में अपना योगदान देंगे। अच्छा सर, मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो गठबंधन हुआ है तो कमल एक है, दूसरा धनुष है, बाकी 2 जन के बारे में उनको गठबंधन करने की क्या जरूरत हुई? क्या मतलब जरूरत ऐसे हुआ कि उनको गठबंधन में साथ में लेना जरूर है? मोदी जी का हमेशा से एक ही नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये विश्वास जिन्होंने बीजेपी पे रख के अपने आप को जोड़ा है, तो उनको साथ में लेके चलना उनकी एक जिम्मेदारी है। पूरे हिंदुस्तान को 140 जनता को जब वो अपने साथ में लेके चलते हैं तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं रहता है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, कोई पार्टी का भेदभाव नहीं, सबको अपने साथ में लेके अपने देश को एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए जो भी जुड़ रहे हैं उनके साथ उनको शहर स्वीकारते हैं। और मुझे लगता है आज हम लोग मौजूद है मुंबई के अंदर शिवाजी पार्क दादर के अंदर, ये ग्राउंड के अंदर आज जिस तरह से बीजेपी की बहुत बड़ी सभा हुई और शिंदे गुट के भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, एनसीपी के भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, राज ठाकरे साहब के मनसे के लोग यहाँ पर मौजूद थे और आरपीआई भी ज्वाइन हुई। जिस तरह से 5 पार्टियों ने मिलकर एक साथ में सभा ली और नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जिस तरह से अपने प्राइम मिनिस्टर को भीड़ जमा हुई थी, और जिस तरह से मोदी साहब का गारंटी है कि 400 पार करके दिखाएंगे और इस बार सरकार बना के बताएंगे।